तो आज का विषय है, आज हम चर्चा करेंगे हमारी सेल में पाए जाने वाले एक ऑर्गेनेल लाइसोसोम के बारे में। आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी पढ़ते वक्त, ये सेल एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। लाइसोसोम हमारी सेल में हमें इन्फेक्शन से या बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। और क्योंकि हम हमेशा ही कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह के हानिकारक जर्म्स की चपेट में रहते हैं, वो हमारे आसपास रहते हैं, और शायद इसीलिए प्रकृति ने हमें लाइसोसोम के रूप में एक ऐसी चीज़ दी है जो हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करती रहती है। तो लाइसोसोम हमारे सेल के अंदर पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल है, यानी सेल का ही एक हिस्सा है। यह पूरी तरह एंजाइम से भरा होता है और यह एंजाइम का निर्माण करता रहता है। जिस एंजाइम से ये भरा होता है उसे हम लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम करता क्या है, यह हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सभी में पाया जाता है। यानी लाइसोसोम ही पाया जाता है तो लाइसोजाइम पाया जाना लाजमी है। हाँ, एक सेल आरबीसी को छोड़ करके या हमारी बॉडी में जितनी सारी सेल्स हैं सभी में हमें प्रोटेक्शन देने के लिए पाया जाता है। प्रोटेक्शन मेनली देता किससे है, हमें जो अनबेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनसे बचाता है। और बचाता कैसे है, बचाने में लाइसोसोम जब ये डिटेक्ट, या हमारी सेल मेम्ब्रेन जब डिटेक्ट करके ये मैसेज देती है कि कुछ हार्मफुल एजेंट्स सेल मेम्ब्रेन के आसपास आ गए हैं या एंटर कर गए हैं, तब लाइसोसोम एक्टिव होता है और उसमें से लाइसोजाइम नाम का एंजाइम निकलता है। और यह लाइसोजाइम एंजाइम जो भी चाहे सेल के अंदर कुछ हार्मफुल एजेंट्स हों, बन गए हों उनके लिए, या फिर कोई फॉरेन बाहर से भी एजेंट जो अगर एंटर कर रहे हैं हमारी बॉडी में उनके लिए, दोनों को ही यह एंजाइम नष्ट कर देने का काम करता है। और यह एंजाइम मुख्यतः ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और बैसिलस ये आते हैं। और इनके ऊपर जो लेयर होती है इन बैक्टीरिया के ऊपर, वो एक थिन लेयर होती है जो पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी हुई होती है। और यह पेप्टिडोग्लाइकैन शुगर और अमाइनो एसिड की संरचना से, यानी पॉलीमर से बने होते हैं। और ये पॉलीमर मिल करके एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस बैक्टीरिया पर, जिससे कोई चीज़ इंटर ना कर पाए, यानी बैक्टीरिया को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो जो लाइसोजाइम है, इनकी किसी सेल मेम्ब्रेन, यानी बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन को जो कि पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी हुई है, उसको ही ये डैमेज करने की क्षमता रखता है लाइसोजाइम, जो कि लाइसोसोम से रिलीज होता है। इसे आप ठीक वैसे ही समझें जैसे कि हमारे घर में कोई कीड़े मकोड़े आते हैं तो हम उसे पेस्टिसाइड का छिड़काव करके ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही बॉडी में अगर किसी भी प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो पेस्टिसाइड के रूप में लाइसोजाइम एंजाइम्स का छिड़काव कर देता है उनके ऊपर और वो नष्ट हो जाता है। हाँ, इसके अलावा एक और मुख्य काम होता है लाइसोजाइम का, और वह काम यह है कि जैसे ही लाइसोजाइम यानी लाइसोसोम को पता चलता है कि किसी सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो एबनॉर्मल चल रही हैं, यानी वह सेल पूरी तरह से कई सारी एबनॉर्मलिटीज को इकट्ठा किए हुए है, और वो अगर एबनॉर्मलिटीज सेल से बाहर जाती हैं तो दूसरी सेल को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो लाइसोसोम है वह ऑटोमेटिक अपने आप डिसरप्ट हो जाता है और उसके सारे एंजाइम पूरे सेल ऑर्गेनेल में फैल जाते हैं, यानी पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं, और जितने भी सेल के अंदर के ऑर्गेनेल हैं उन सबको खराब कर देता है, सबको नष्ट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ऐसा इसलिए करता है कि उस सेल की एबनॉर्मलिटीज, उस सेल की जो कमियां हैं वो कहीं दूसरे सेल को प्रभावित ना कर दें, इसलिए वह अपने आप को भी नष्ट कर लेता है, सेल को भी नष्ट कर लेता है, पार्टिकुलरली जिस सेल में चीजें चल रही होती हैं। और इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है,
इस लाइसोसोम को ये सब करने में बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और आपको पता है वह एनर्जी वह सेल के अंदर ही लगे हुए एनर्जी की पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया से ले लेता है। तो इस तरह रहा लाइसोसोम जो हमारी प्रोटेक्शन के बहुत काम आता है।